पाकिस्तान ने पहले ओडीआई मैच हरा दिया वेस्ट इंडीज को सिर्फ और सिर्फ हसन नवाज की वजह से, वरना रिजवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि ये मैच भी हम हार जाएं। और नसीम शाह का इतना गंदा दिन गया, इतनी गंदी बॉलिंग की है नसीम शाह ने। ऐसा लग रहा था कि बंदा गार्डन में घूमने के लिए आया हुआ है। ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच का 5वां दिन चल रहा है, दूसरे ओवर में बंदे का सांस फूल रहा है और पूरे मैच में सिर्फ एक ही बॉल 140 की है, 132 133 का पेस। और हसन नवाज पाकिस्तान को ऐसा टैलेंट मिला है, पाकिस्तान का नेक्स्ट बड़ा सुपरस्टार बन सकता है। ऐसा कीड़ा है इसमें, ऐसा पोटेंशियल मुझे नजर आता है। आपको मैं स्टोरी सुनाता हूं हसन नवाज की कि अपने पहले ही मैच में पाकिस्तान को अपने बलबूते पे मैच जितवा के ये बंदा चला गया। अपने पहले ही डेब्यू पे प्लेयर ऑफ द मैच बना है और पहले ही मैच में पाकिस्तान को मैच फिनिश करके दे गए। और दुनिया उसी को याद रखती है जो मैच फिनिश करते हैं। जो बड़े सुपरस्टार ही तभी बनते हैं, जो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान का बड़ा सुपरस्टार बन सकता है। उससे भी बड़ी बात कि 2025 में सबसे ज्यादा छक्के पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा छक्के हसन नवाज के हैं। 30 छक्के इंटरनेशनल क्रिकेट में, 30 छक्के पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 2025 में जिस बंदे ने छक्के लगाए हैं उसका नाम है हसन नवाज। और इससे भी क्रेजी रिकॉर्ड की T20 में फास्टेस्ट सेंचुरी, 44 बॉलों की फास्टेस्ट सेंचुरी वो भी हसन नवाज की है T20 में पाकिस्तान की तरफ से। फास्टेस्ट पावर प्ले भी हसन नवाज ने खेला हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, 74 स्कोरों का यहाँ पर हारिस और हसन नवाज ने T20 में खेला था। उससे भी एक बेहतरीन रिकॉर्ड बताऊं कि जो पाकिस्तान ये मैच इसे हसन नवाज फिनिश करके जा रहा है, चाहे वो T20 में हो चाहे फिर ODI में हो, ये PSL में मैच ऐसे ही फिनिश करके जाता था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये PSL 10 का बना है, PSL 10 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना है। और यहाँ पर आज दोबारा से मैच फिनिश करके अपने पहले ही मैच पे, अपने डेब्यू मैच पे मैच फिनिश करके पाकिस्तान को अपने बलबूते पे मैच जितवा के चला गया। और ये बात उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर पाकिस्तान के T20 फॉर्मेट में हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं कि हमें ऐसे प्लेयर चाहिए, हसन नवाज ना हो तो हम 200 नहीं कर सकते T20 में। हमें हसन नवाज की बैटिंग चाहिए, हसन नवाज के वो बड़े बड़े छक्के चाहिए, एक जगह पे रुक के जो वो बंदा छक्के मारता है, जो स्पिनर को वो बंदा टैकल करता है, वो हमें चाहिए। तभी हम 200 बना सकते हैं T20 में। इतना पोटेंशियल वाला प्लेयर है हसन नवाज। और इसी वजह से मुझे हसन नवाज इतना पसंद है कि ये इतने छक्के, एक ही छक्के यानी कि एक ही मैच में इतने छक्के मार जाता है, जो कि आपके बड़े प्लेयर 10-10 मैचों में इतने छक्के नहीं मारते। 8-8 ये बंदा एक एक मैच में छक्के बना जाता है। सारे फास्टेस्ट रिकॉर्ड तो ये अपने खाते में लगाता जा रहा है। दूसरी तरफ बाबर आजम के ऊपर आ जाए, शहनशाह अफरीदी की मैं बॉलिंग पर बात करता हूँ। एक स्टैट्स है मेरे पास के शहनशाह अफरीदी की बॉलिंग 140 से काफ़ी नीचे आई हुई है, लेकिन फिर भी स्टिल ये रिकॉर्ड इंप्रूव होता जा रहा है। उससे पहले बाबर आजम के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। दोबारा से स्टंप आउट हो गया बंदा, लेकिन उससे पहले अच्छा खेल रहा था जितना मैंने भाई क्लिप में देखा। क्यों मैंने क्लिप्स में देखा? क्योंकि मेरी आंख लग गई थी पूरी। यहाँ पर मैंने बॉलिंग देखी है तकरीबन 40 ओवर तक, फिर मेरी आंख लग गई है। जैसे ही मैं उठा हूँ, और मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि मैं ही पनौती हूँ। आपको मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मैं ही पनौती, मुझे लग रहा हूँ कि मैं ही पनौती हूँ कि बाबर आजम 47 पर खेल रहा था, जैसे अब 47 पर आउट हुआ है। मैं जैसे ही मेरी आंख खुली है, मैंने ऐसे मोबाइल देखा है, मैं सबसे पहले गूगल चेक करता हूँ, स्कोर कार्ड गूगल पर चेक करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर लाइव चलाता हूँ। जैसे मैंने गूगल पर वो यहाँ पर स्कोर कार्ड देखा है, मैंने देखा है कि बाबर आजम 47 पर खड़ा हुआ है। मैंने ऐसे आंखें खुल गई हैं मेरी कि बाबर स्कोर बना रहा है तो सेंचुरी पक्की है। ऐसे जैसे मैं देख रहा था, ऐसे मेरी आंखें खुली रह गई। जैसे मैं से देखते देखते ही बंदा आउट हो गया। यानी कि इसको मैं क्या समझूं, और इसको मैं पनौती ना समझूं तो और क्या समझूं भाई। जैसे मुझे उठना नहीं चाहिए था, मेरी क्यों ही आँख खुली। मैं यही पूरा दिन अब यहाँ पर कहता रहूँगा, और मैं 2 घंटे में सिर्फ यही सोच रहा था कि भाई क्यों मेरी आँख खुली। और मैंने ऐसे देखा बाबर 47 पर खड़ा हुआ था और 47 पर ही वो बंदा आउट हो गया। और बाबर आजम 6वीं मरतबा स्टंप पर आउट हो रहा है, और यहाँ पर लेफ्ट आर्म ने तो बंदी बना के रखा हुआ है बाबर आजम को। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह उसने वो छक्का भी मारा, जो 4-5 चौके भी मारे, अच्छा खेल रहा था, लेकिन उसके बावजूद आउट हो गया। अगर हम इस मैच में हुसैन तलत की बात ना करें तो ये अनफेयर हो जाएगा। हुसैन तलत जैसे टैलेंट के साथ बंदा 6 साल के बाद ODI में आ रहा है, एक तरह से डेब्यू कर रहा है। 2361 दिनों के बाद ये यहाँ पर ODI में खेल रहा है, पाकिस्तान को मैच जितवा के चला जाता है, 40 स्कोर बना के चला जाता है। मैं सोच रहा था कि भाई इसके यहाँ पर एक तरह से इसकी हद के बाहर ये मैच चला गया, लेकिन उसके बावजूद ये जिस तरह कंट्रोल करके मैच को लेके आया है, हसन नवाज को ईजी करके रखा है, जिस तरह से बंदे ने बाउंड्रीज लगाई हैं। एक तरह से ये बंदा डेब्यू कर रहा था, 6 साल के बाद ये ODI में कम बैक करके यार कम बैक कर रहा है और पाकिस्तान को इस तरह मैच जितवाना। और दूसरी तरफ साथ हसन
नवाज को इतना ईजी करके रखना और वो इन दोनों की 100 से रन के ऊपर की पार्टनरशिप लग जाना, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात बन जाती है। जबकि 280 टारगेट बोर्ड पर लगा हुआ, वो 280 बना कैसे? सबसे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीता, मोहम्मद रिजवान ने यहाँ पर बॉलिंग करने का फैसला किया, जो कि अच्छा फैसला था। 2 घंटे पहले यहाँ पर बारिश आई है, जो कि अच्छा फैसला था कि यहाँ पर बॉलिंग ही करनी थी। 280 पर ऑल आउट किया। लास्ट की 30 गेंदों पर वेस्ट इंडीज़ ने 56 स्कोर बनाया, यानी कि उनके टेल एंडर ने हमें थोड़ा सा दोबारा से कुटापा दिया है। लास्ट पर वो नसीम शाह की बॉलिंग और हम पैट टाइमर से हम बॉलिंग करवाते रहे और सारे ओवर्स हमने पार्ट टाइमर से निकाले, क्योंकि फ़हीम अशरफ की जगह मुझे अभी भी लगता है कि हमें इब्रार को खिलाना चाहिए, तब भी हमारी एक परफेक्ट प्लेइंग 11 बनेगी। अभी भी मुझे लगता है कि नसीम शाह की जगह हसन अली को आप खिला सकते थे, क्योंकि उनको ज़्यादा गेम टाइम की ज़रूरत है। यहाँ पर एशिया कप सर पर खड़ा हुआ है, इसी वजह से आप सुफियान मुकीम भी आज यहाँ पर उस तरह की अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए। लेकिन इब्रार ओडीआई में मुझे लगता है कि बनता है, अगर 2 स्पिनर हो, इब्रार और सुफियान मुकीम को डाल दो भाई, फ़हीम अशरफ की जगह डाल दो। बैटिंग में आपकी काफ़ी ज़्यादा है, पहले ही 7 बैटर हैं आपके पास और आज दोबारा से हुसैन तलत ने ये बैटिंग करके आपको और बिलीव दे दिया कि अभी मैं भी लोअर ऑर्डर खड़ा हुआ हूँ, अब मेरे पर भी बिलीव कर सकते हैं, मेरे पर भी यकीन कर सकते हैं। उससे पहले सारी बैटिंग के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले शहनशाह अफरीदी के ऊपर है, शहनशाह अफरीदी से पहले बैटिंग के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर सैम अयूब कुछ नहीं कर पाए, बॉल ही बड़ा अच्छा पड़ गया था सैम अयूब को। दूसरी तरफ अब्दुल्ला शफीक एक जनरेशन टैलेंट है भाई, एलिगेंट प्लेयर है, सिर्फ 29 स्कोर ही बना पाया, लेकिन जो उस तरह सीधा उसने जो छक्का लगाया, ऐसा लग रहा है कि किसी बंदे ने स्केच बनाया है, उस तरह वो बैटिंग करता है, जिस तरह उसके पास शॉट्स हैं, जिस तरह वो सामने छक्का लगाता है, जिस तरह वो कवर पे छक्का लगाता है, यानी कि वो खूबसूरत प्लेयर है। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया सैम अयूब और ओपनर कुछ नहीं कर पाए। फिर आते हैं बाबर आजम, जो कि एक पहले तो अच्छे टच में नहीं नज़र आ रहे थे, उसके बावजूद फिर 5 चौके मारे, एक छक्का मारा, एक अच्छे सेट नज़र आ रहे थे, लेकिन उसके बाद स्टंप हो गए। लेफ्ट आर्म स्पिनर तो बाबर को ऐसा बंदी बना के रखा हुआ कि कोई तोड़ अभी तक बाबर नहीं निकाल पाया कि मैं इस जैसी पिचों पर लेफ्ट आर्म को कैसे मैं फेस करूंगा। और भाई बाबर तो स्पिनर को ऐसे खेल रहा होता है कि भाई अभी आउट हुआ, अभी आउट हुआ। जैसे मैंने आपको किसी पहले एक वीडियो में बताया कि मैं ऐसा डरता रहता हूँ कि भाई बाबर अभी आउट हुआ, अभी आउट हुआ। जैसे स्पिनर आता, जैसे फास्ट बॉलर आया, मैं अभी इजी हो जाता हूं कि भाई फास्ट बॉलर को तो बाबर खेल ही खेल लेगा। दूसरी तरफ रिजवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि पाकिस्तान ये मैच हार जाए। भाई जब आप 50 बना लो, कमेंटेटर भी कह रहे थे, उसके बाद डॉट करने की क्या ही ज़रूरत है। यहाँ पर आप देखो 50 भी बन गए, 60 से ज़्यादा बॉलें भी खेल ली हैं, उसके बाद 2-2 ओवर आप डॉट खेल रहे हो, 5-5 बॉलें लगातार आप डॉट कर रहे हो। हसन नवाज पर आप प्रेशर बना रहे थे, शुक्र है कि रिजवान आउट होकर चला गया, वरना ये सारा प्रेशर हसन नवाज पर आता, वो पट्टी सीधी शॉटें मारता और दोबारा से ये मैच पूरा किसके हाथ चला जाता? वेस्ट इंडीज़ के हाथ में चला जाता। दूसरी तरफ जहाँ पर मैं जहाँ पर बात थोड़ी सी लेट हो गया हूँ करने में, ठीक है कर देते हैं कि बाबर और किंग, ये लोगों का माइंड देखो आप सबसे पहले कि लोगों का किस तरह ये अग्रेसिव कह रहा हूँ, कितना क्रिएटिव माइंड चलता है कि बाबर और किंग ये किस तरह की एडिट बनाई गई है। बाबर किंग, किंग बाबर। यहाँ पर आप देखो कि ब्रैंडम किंग को जिस तरह ब्रैंडम का कैच ही बाबर ने पकड़ा है, ब्रैंडम किंग है ना, उसने किंग लिखता है भाई अपनी जर्सी पर, बाबर को और उसको दोनों को मिला दिया, एडिट कर दिया। यानी कि लोगों का कितना क्रिएटिव दिमाग है। ये जैसे मेरे पिक्चर मेरे सामने आई, मैंने कहा ये तो आपको दिखाना बनता है कि भाई लोगों का कितना क्रिएटिव दिमाग है। बाबर किंग, किंग बाबर, ये दोनों ये मीम बना के रखा हुआ था। रिजवान की बात कर ली कि कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ शहनशाह अफरीदी पर लास्ट में आ जाते हैं। 4 विकेटें तो निकाली हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी पेस काफ़ी कम है। 2020 में 20% बॉलें डालता था ये, चाहे 140 प्लस से, फिर वो 2021 में बढ़कर 35% हो गई, यानी कि अच्छी पेस हो गई। फिर 2022 में इंजरी हुई, वो 11% पर आ गई, 35 से सीधा 11% तक। फिर 2023 में वो 8% हो गई, फिर 2024 में वो सिर्फ 4% हो गई, फिर 2025 में वो दोबारा से बढ़ती जा रही है, 9% तक चली गई है। लेकिन कहाँ 35% और कहाँ 9%, यानी कि अच्छा खासा भी मेहनत करने की ज़रूरत है शहनशाह अफरीदी को अपने पेस के ऊपर।